तो दोस्तों, अब है योग्यता। ठीक है, योग्यता में ये होता है कि व्यवसाय में योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप पढ़े हो, नहीं पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री है, नहीं है, आप व्यवसाय कोई भी कर सकता है। बस आपको व्यवसाय के जो रिस्क हैं, जो जोखिम है, वो वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है पेशा। इस कार्य से संबंधित आप जिस कार्य में लगे हो या आप जिसमें, जैसे लॉयर हो तो आपको उससे संबंधित डिग्रियां लेनी पड़ेंगी, टीचर हो तो उससे संबंधित लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो उसके हिसाब से उसकी डिग्री लेना पड़ेगा। मतलब अपने कार्य के हिसाब से आपको उसका प्रशिक्षण मतलब आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। नियोक्ता द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार आवश्यकता, योग्यता तथा प्रशिक्षण। आप किसी संस्था में यदि रोजगार प्राप्त करते हो, ठीक है, रोजगार हो, एम्प्लॉई हो आप, तो आपको वहाँ की जो शर्त है कि आपको किस काम के लिए रखा गया है, वो आपके अंदर उससे संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब ये प्रतिफल, व्यवसाय का जो प्रतिफल दोनों होता है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। और पेशा में क्या होता है, निर्धारित शुल्क होता है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरी फ़ीस है 1500, 1000, 2000, जैसा आपका सब्जेक्ट रहता है वो फ़ीस, मतलब सैलरी जो रहती है वो जो फ़ीस होती है वो कंफर्म होती है। रोजगार में है, इसमें वेतन और मजदूरी मिलता है। इसमें सैलरी फिक्स होती है कि भाई आप इतने महीने काम करोगे तो 1 महीने की सैलरी आपका इतना है, या आपकी इतनी पैकेजिंग, 2 लाख का पैकेज है, 3 लाख का पैकेज है, करोड़ पैकेज है, एटसेट्रा। ठीक है, मजदूरी आप 1 दिन का दिहाड़ी करोगे तो आपको 400 मिलेगा, 200 रुपये, ये पहले से डिसाइड होता है। अब है पूंजी और निवेश। व्यवसाय को आरंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जितना बड़ा आपका व्यवसाय होगा उतनी ज़्यादा पूंजी की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। पेशा है, यदि पेशा फर्म के रूप में स्थापित किया जाता है तो उसके हिसाब से आवश्यकता होती है। जैसे मैं लॉयर हूँ, जैसे वकील है तो वकील के लिए चैम्बर के लिए अपना, उसके ऑफिस के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो उसका हिसाब से करेगा। डॉक्टर, उसको अपना क्लिनिक खोलना है भाई, तो अपने हिसाब से अपना पूंजी लगाएगा वो। रोजगार में आपको कोई भी पूंजी नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि आप किसी संस्था से जुड़े रहते हो, संस्था के लिए काम करते हो, तो वो संस्था का मालिक पैसा लगाता है। उसमें आपका एक टाइम डिसाइड होता है कि आपको इतने से इतने बजे जाना और ये काम आपको करना है। ठीक है। जोखिम, व्यवसाय में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। वही बोलते हैं कि व्यवसाय वही करता है जो जोखिम वहन मतलब कि झेलने की क्षमता रखता है। और पेशा है, इसमें जो क्या बोलते हैं, आपका जो जोखिम होता है इसमें थोड़ा कम होता है, इसलिए क्योंकि एक निश्चित शुल्क होता है, तो भाई वो मिल गया तो बढ़िया बढ़िया ना, तो उसमें लेकिन ले देकर कम जोखिम होता है। और आपका जो रोजगार होता है उसमें तो जोखिम न के बराबर होता है, क्योंकि आपका एक टाइम पीरियड और चीज़ें फिक्स होती कि भाई इतने दिन में आपको इतना पैसा मिलेगा, तो आपको वो चीज़ें फिक्स रहती हैं। ठीक है। यदि जैसे मैं टीचर हूँ, यदि मैं कहीं किसी संस्था में जॉब कर रही हूँ, तो यह है कि भाई 1 महीने के बाद मुझे ये 15,000 या 20,000 या 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, कंफर्म है, उसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, मैं काम करना है, काम कर कर आना है। लेकिन व्यवसाय में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जितना दिमाग लगाओगे, जितना आप पर रिस्क रहेगा, उतना प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। अब है व्यवसाय की इच्छा पर कुछ औपचारिकता पूर्ण हित हस्तांतरण संभव है। अब व्यवसाय में ये व्यवसाय की इच्छा पर डिपेंड करता है कि उसकी जो औपचारिकता होती है, औपचारिकता मतलब कुछ नियम कानून होते हैं, वह किसको किसको क्या चीज़ देता है। और पेशा में असंभव, जैसे यदि मैं लॉयर हूँ तो मैं व्यवसाय है तो मैं अपने लड़के को दे सकती हूँ व्यवसाय, भैया तुम और सीखो और करो, लेकिन पेशा में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई LLB मैंने किया है तो वकील मैं बनूंगी ना, मेरा बच्चा LLB करेगा तभी वो वकील बन पाएगा, MBBS करेगा तभी वो डॉक्टर बन पाएगा। और रोजगार भी असंभव है। अब मैं अपने बच्चे, यदि मैं मान लीजिए मैं डॉक्टरी पढ़ी हूँ, ठीक है, और मेरा बच्चा डॉक्टरी नहीं पढ़ा, उसके पास डिग्री नहीं है, और वो डॉक्टर फील्ड में काम करना चाहता है और उसके पास डिग्री ही नहीं है, तो कहाँ से वो वहाँ पे काम कर पाएगा? तो वो अपनी चीज़ें हैं वो हस्तांतरण नहीं कर सकता, वो असंभव है। बट व्यवसाय में संभव है। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे दादाजी की क्या बिजनेस है तो मेरे पापा देखे, मेरे पापा का बिजनेस है तो मेरा भाई देखा। ठीक है। अब आचार, व्यवसाय की कोई निर्धारित आचार संहिता नहीं होती है। पेशे से संबंधित आचार संहिता का पालन आवश्यक होता है। जैसे कि आप पुलिस है, ठीक है, तो उसकी एक सेवा करने का एक निश्चित नियम कानून है भाई कि इतने से इतना है आपके पास, आप इस नियम में बंधे हुए हो। ठीक
ठीक है। नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों का पालन, इसमें क्या है, संस्था जो नियम बनाई है, अब टीचर भाई संस्था ने बोला है कि आपको 7 बजे आना है, आपको ऐसे ऐसे सिलेबस बनाना है, आपको ऐसे वैसे काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कोशिश की है आप लोगों को इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।